50 शेड्स ऑफ ग्रे कोई साधारण कहानी नहीं है। यह प्रेम, वासना, सत्ता, मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद के गहरे सवालों को उठाती है। इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वह सिर्फ शारीरिक आकर्षण या वासना नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर के गहरे द्वंद्व, सत्ता की लालसा और प्रेम की सीमाओं को छूता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या प्रेम वास्तव में स्वतंत्र होता है या यह हमेशा किसी न किसी रूप में सत्ता का खेल होता है? क्या 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक असंतुलित रिश्ते का महिमा मंडन करता है या फिर यह मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का वास्तविक चित्रण है? क्लासिकल रोमांटिक फिल्मों में प्रेम को निस्वार्थ, कोमल और बराबरी के रिश्ते के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन 50 शेड्स ऑफ ग्रे इस धारणा को चुनौती देती है। क्या प्रेम का अर्थ सिर्फ आकर्षण और संतोष है या यह सत्ता और नियंत्रण का खेल भी है? फ्रेडरिक निश्चय कहते हैं, दुनिया का मूल तत्व है विल टू पावर। क्रिश्चियन ग्रे का किरदार इस विचार का उदाहरण है। उसके लिए प्रेम सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक नियंत्रण का माध्यम है। वह अनास्तासिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है, क्योंकि उसकी सत्ता की लालसा ही उसका प्रेम का तरीका बन जाती है। लेकिन अनास्तासिया इससे सहमत नहीं है। वह इस संबंध को सामान्य प्रेम की तरह देखती है, जहाँ समानता होनी चाहिए। तो क्या असली प्रेम सत्ता से मुक्त हो सकता है या फिर हर संबंध में कोई न कोई मास्टर और स्लेव होता ही है? क्या अनास्तासिया केवल एक मासूम लड़की है या वह खुद भी एक पावर प्ले कर रही है? फिल्म में ऐसा लगता है कि अनास्तासिया क्रिश्चियन की दुनिया में एक अबला नायिका की तरह फंसी हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वह खुद भी क्रिश्चियन ग्रे के मनोविज्ञान को बदलने की कोशिश करती है। फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं, मनुष्य हमेशा दूसरों की नजरों में अपनी पहचान खोजता है। अनास्तासिया सिर्फ ग्रे के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि वह चाहती है कि ग्रे भी बदल जाए। वह ग्रे को असली प्रेम का मतलब सिखाना चाहती है, लेकिन क्या वह ऐसा करके अपने ही ढंग से सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही? इसका मतलब ये है कि प्रेम में दोनों ही पक्ष, प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला, किसी न किसी रूप में सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। कई लोगों ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे को टॉक्सिक रिलेशनशिप का उदाहरण कहा है। क्रिश्चियन ग्रे अनास्तासिया को नियंत्रित करना चाहता है, वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहता है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। लेकिन अनास्तासिया धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने लगती है। फिलोसोफर हेगल का मास्टर स्लेव डायलेक्टिक कहता है कि हर संबंध में सत्ता का संघर्ष होता है। अगर एक व्यक्ति पूरी तरह हावी हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे रिबेल करने लगता है। अगर दूसरा व्यक्ति रिबेल करता है तो पहले व्यक्ति का नियंत्रण खत्म हो जाता है, और यही इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। ग्रे शुरुआत में मास्टर है और अनास्तासिया स्लेव, लेकिन धीरे धीरे अनास्तासिया ग्रे को चुनौती देती है और मास्टर स्लेव की परिभाषा बदलने लगती है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक सवाल उठाती है, क्या प्रेम और वासना एक ही चीज है या ये दोनों बिल्कुल अलग हैं? फिलोसोफर सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य का हर संबंध दो शक्तियों पर आधारित होता है, प्रेम और विनाश। क्रिश्चियन ग्रे वासना को प्रेम समझता है और अनास्तासिया प्रेम को भावनाओं से जोड़ती है, लेकिन दोनों के बीच जो खिंचाव है वह इस फिल्म की असली आत्मा है। तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक साधारण रोमांटिक फिल्म नहीं है। यह दिखाती है कि प्रेम में सत्ता का तत्व हमेशा मौजूद रहता है। कोई भी संबंध पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। हम सब प्रेम में अपने तरीके से नियंत्रण चाहते हैं। वासना और प्रेम के बीच रेखा बेहद धुंधली है, लेकिन यह फिल्म एक खतरा भी प्रस्तुत करती है। यह फिल्म एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को रोमांटिक बना देती है। यह सत्ता और नियंत्रण को ट्रू लव की तरह पेश करती है, और इसी से कुछ सवाल उठते हैं। क्या सच्चा प्रेम कभी सत्ता से मुक्त हो पाएगा? क्या हम सभी प्रेम में शक्ति और नियंत्रण की इच्छा रखते हैं, या फिर प्रेम का असली स्वरूप पूर्ण स्वतंत्रता ही है?